नमस्कार, मैं हूँ रितु सिंह। रितु एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका का अवलोकन करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत संकट का समय चल रहा है। महामारी फैली हुई है, लोगों में असंतोष है और कहीं न कहीं इस असंतोष का कारण लोग हमारे प्रधानमंत्री जी में ढूंढ रहे हैं। क्या कारण है कि जिस व्यक्ति को हमारे देश की जनता ने पिछले 7 वर्षों में इतना महिमा मंडित किया, आज अपने संकट का कारण कहीं न कहीं उनके निर्णयों को ठहराया जा रहा है। कौन से ऐसे ग्रह, नक्षत्र, दशा, योग है हमारे मोदी जी की कुंडली में, ये देखना प्रासंगिक भी हो गया है। ज्यादातर लोग मोदी जी की कुंडली से परिचित हैं, क्योंकि गूगल पे मोदी जी की कुंडली बहुत जगह पर पड़ी हुई है और समय समय पर लोगों ने देखा भी है कि उनके कौन से नक्षत्र हैं, ग्रह हैं। फिर भी एक मुख्य बातों से मैं पहले आप सभी को अवगत करा देती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्नेश मंगल भाग्येश चंद्रमा के साथ लग्न में ही विराजमान है। वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा भी चल रही है और सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य दशम भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में चतुर्थेश शनि के साथ है। कुछ विशेष राजयोग हमारे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि रोचक नामक योग, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में लग्न में विराजमान है। महालक्ष्मी योग, चंद्रमा और मंगल की युति जो लग्न में बनी हुई है। नीच भंग राजयोग, बुधादित्य योग, इतने सारे अच्छे योग होने के बावजूद आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो राजनीतिक भविष्य है वो थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है। गुरु और सूर्य को हम बहुत मजबूत ग्रह मानते हैं। जिनकी भी जन्म पत्रिका में गुरु और सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं, उनको भाग्य का प्रबल साथ मिलता है। यहाँ पर गुरु त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में है और बुध भी उच्च का होकर 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में विराजमान है। सबसे बड़ी बात कि आज तक मोदी जी के जन्म से लेकर जितनी भी महादशाएं इनके जीवन में आई, उन सभी का संबंध कहीं न कहीं दशम भाव से बना हुआ है। अगर हम केपी पद्धति से भी विश्लेषण करें तो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जो विवेचन किया है, मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली कहीं न कहीं पुरुषार्थ प्रधान ज्यादा महसूस हुई। मोदी जी का जन्म भी अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। ऐसे लोग बहुत पुरुषार्थी होते हैं, मेहनत से अपना भाग्य लिखते हैं। आज मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर दृष्टि डालूंगी जिधर लोगों का ध्यान कम ही गया है, क्योंकि मोदी जी की जितनी भी सकारात्मक बातें हैं इनकी जन्म पत्रिका का, उन सभी से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। लेकिन कौन से ग्रहों की ऐसी कौन सी कमजोर स्थिति है जिसकी वजह से आज मोदी जी को बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम बात मंगल की करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न में चंद्र मंगल योग है और अपनी राशि का मंगल निश्चय ही बहुत अच्छा मानते हैं। ज्यादातर ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की है कि अगस्त के बाद जब महादशा मंगल की आ रही है मोदी जी की कुंडली में, वो बहुत ही इनके लिए बहुत अच्छी होगी। निश्चय ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मंगल की महादशा हमारे मोदी जी के लिए बहुत अच्छी हो। किंतु एक ज्योतिषी होने के नाते मुझे जो भी चीजें उसमें नजर आ रही हैं, मैं वो आज यहाँ आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, मंगल जहाँ लग्न कुंडली में बहुत अच्छी दशा में है, कंडीशन में है, वहीं अगर हम नवांश कुंडली पे नजर डालें तो वहां नीच का मंगल हो गया है। और अगर हम अंश देखें तो मंगल 0 अंश का है।
इसी वजह से जो मंगल की महादशा 7 वर्ष के लिए आरंभ हो रही है, उसमें अगर हम प्रेडिक्शन करें, साथ ही साथ मंगल इनकी कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी है, इसको नहीं भूलना चाहिए। और छठा भाव रोग और शत्रु का होता है। और गोचर में भी अगर हम नजर डालेंगे तो केतु मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है लगन में। ये स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहतर, बहुत अच्छी है। इस समय मोदी जी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु का भ्रमण शत्रुओं को भी प्रबल कर सकता है। केतु का भ्रमण कहीं से भी अगर हम देखें तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, अगर केतु लगन में कर रहा है तो राहु सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और सप्तम भाव प्रजा के लिए होता है, तो प्रजा में असंतोष इस समय हो सकता है। 2021 तक, 2021 का जो अंत है उसके बाद से लेकर 2023 तक का समय मोदी जी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। अगर विशेषता देखा जाए तो 2022 और 23 में मोदी जी को मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि से सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2024 में शनि कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि कुंडली में 29 अंश अर्थात मृतावस्था में है तथा अस्त भी है। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य के नक्षत्र यानी शत्रु के नक्षत्र और शत्रु की ही राशि में स्थित है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि वृश्चिक लगन के लिए शनि और मंगल कारक नहीं होते हैं, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मोदी जी को 2022 के अंत से, 2022 अंत के बाद से 2023 में इनका राजनीतिक दृष्टि से कमजोर समय है कुंडली के अवलोकन के अनुसार। अब एक चीज और, जैसा मैंने पहले बताया कि मोदी जी के जन्म से आज तक दैव योग से या प्रारब्ध से उनकी सारी दशाएं उनके दशम भाव से संबंधित रही हैं। केपी पद्धति से अगर नजर डालें तो पहली बार उनके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की दशा आ रही है जिसका संबंध दशम भाव से नहीं बन रहा है। देखिए, यही सबसे बड़ा कारण था कि मोदी जी शुरुआती दौर से ही उच्च पद पर आसीन रहे। हमेशा ही उनको एक उच्च पद मिलता रहा है, जनता का प्यार मिलता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु की वजह से या हम कह सकते हैं नीच के मंगल की वजह से उनको उनके जीवन काल में कुछ उनके निर्णयों पर प्रश्न उठते रहे हैं। बात हम आज कर रहे हैं मंगल की दशा की, क्योंकि आने वाले 7 वर्ष वही दशा है और उसी समय 2024 के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या इस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री दोबारा से अपना कार्यकाल निभा पाएंगे, ये एक प्रश्न है। उनकी कुंडली का अवलोकन करते समय मैंने अष्टक वर पर भी एक नजर डाली है, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी कि कुंभ में शनि को सिर्फ 2 अंक मिले हुए हैं, जो कि थोड़े से निराशाजनक हैं। देखिए, जो भी कुंडली में जो भी ग्रहों की दशा है वो भले ही बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन पहले ही मैंने एक बात कही कि मोदी जी की कुंडली पुरुषार्थ प्रधान है। ये व्यक्ति अपने कर्म से, अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य बदलने की, संवारने की क्षमता रखते हैं। तो आगे भी अगर मेरा सिर्फ इतना एक कहना है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री अपनी जन्म पत्रिका का एक ज्योतिषीय आकलन भी करा लें और उसमें जो भी ग्रह दशा है उसको एक बार समझ लें, तो ये सोने पर सुहागा होगा उनके लिए। क्योंकि मोदी जी की जो भी दशा आरंभ हो रही है, जो गोचर आरंभ हो रहा है 2022 के बाद का समय, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि वो कुछ ज्योतिषीय उपायों को अवश्य करें, तभी हमारे प्रधानमंत्री एक अच्छे राजनीतिक कैरियर की तरफ बढ़ सकेंगे, उनका राजनीतिक सफर सुगम हो सकेगा। उसके अलावा जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मोदी जी की जो मेहनत है, जो पुरुषार्थ है, वो उनके भाग्य से कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है। उन्होंने बचपन से ही मेहनत से अपने भाग्य को बनाया है और निस्संदेह दैव योग से
उनके ग्रह भी उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत साथ दे रहे हैं और अभी तक दिया है साथ। और हमारी ये कामना है कि आगे भी वो हमारे देश का नेतृत्व संभालें। आज इस विश्लेषण का एक यही कारण था कि एक व्यक्तिगत, हम किसी को भी जब दोषारोपण करते हैं तो कारण सिर्फ व्यक्तिगत उनके निर्णय नहीं होते, कहीं ना कहीं ग्रह, नक्षत्र, गोचर, दशा भी उसके परिप्रेक्ष्य में अवश्य होते हैं। इसी वजह से एक ही व्यक्ति को जब तक उनका समय, उनकी दशाएं उनका साथ दे रही हैं, हमें उनकी सारी अच्छी चीजें नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही ग्रह विपरीत होते हैं तो हमें उनके दोष भी उजागर होने लगते हैं। एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी इतना ज़्यादा जुड़ाव कह सकते हैं या फिर अलगाव कह सकते हैं नहीं है, लेकिन यहाँ पर विश्लेषण का सिर्फ एक ही कारण था कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को इतने देश विदेश में इतना सम्मान दिया, और आज कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उन्हें चुनौती की तरफ ले जा रहे हैं। आगे दोबारा फिर किसी और राजनीतिक के जन्म पत्रिका के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।